बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। चलते हैं पहले रेसिपी की तरफ, फिर देखेंगे इसके फ़वाइद, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। मेरी आवाज़ की तरफ से थोड़ी सी माज़रत, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला होप सो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बुरी नहीं लगेगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम जेलीज़ तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 200 ml पानी लिया है एज़ पर पैकेट इंस्ट्रक्शन। पहले मैं रेड जेली बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं ग्रीन जेली भी इसी तरीके से बना लूँगी। जेली घुल जाएगी तो फिर हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सेटल होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी प्रोसेस से मैंने ग्रीन जेली भी बना ली है और दोनों जेलीज़ को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं 1 कप पानी लूँगी और उसमें 2 टेबल स्पून तुखमलंगा शामिल कर दूँगी। ये भी थोड़ी देर में फूल के तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब बारी आती है साबूदाने की। एक पैन में पानी लेने के बाद मैंने उसमें साबूदाना ऐड कर दिया है। साबूदाना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लें। मैंने हाफ़ कप साबूदाना लिया था। अब इसको मैं पकाऊंगी, पकाने तक, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता उस वक्त तक पकाऊंगी मैं इसको। पकाने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया, इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब देखें, जेली हमारी सेटल हो चुकी है ठंडी होने के बाद। अब मैं इसमें छोटे कट्स लगा रही हूँ, छोटे क्यूब्स में इसको काट लूँगी। इसी तरह से मैं ग्रीन जेली काट लूँगी। अब बारी आती है इस हेल्दी से ड्रिंक को असेंबल करने की। सबसे पहले मैं एक जग में साबूदाना ऐड कर दूंगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना साबूदाना पसंद हो आप उतना साबूदाना ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ग्रीन जेलीज़ की एक लेयर लगाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप लेयर बाय लेयर करें, आपको जो मर्ज़ी है आप पहले वो डाल सकते हैं, क्योंकि हमें आखिर में सबको मिक्सअप करना है। इसी तरीके से मैंने रेड जेली डाल दी है इसमें। तुखमलंगा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें तुखमलंगा भी शामिल कर दूंगी। इस ड्रिंक की एक ख़ास बात यह है कि ये ड्रिंक अगर आप बेवक्त की भूख में भी बनाकर पी लें तो आपका पेट भर जाएगा। ये एक टोटल मील है, बहुत मज़े का होता है, आपको भूख महसूस नहीं होती अगर इसका एक ग्लास भी आप पी लें बनाकर। तो कुछ आइस हम शामिल कर देंगे। आप आइस अपने पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा चिल अच्छा लगता है ये। उसके बाद मैंने इसमें शरबत डाल दिया है, लाल शरबत इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क और लाल शरबत डालने के बाद हमें इसमें चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आती। उसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड कर दिया है, प्री बॉइल्ड डेयरी का मिल्क है ये। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लूँगी और ये देखिए हमारा साबूदाना ड्रिंक बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। लीजिए व्यूअर्स, साबूदाना ड्रिंक हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये ड्रिंक बहुत ही हेल्दी है। ये आपके मैदे को ठंडा रखेगा, क्योंकि इसमें तुखमलंगा और साबूदाना हमने दोनों इस्तेमाल किया है। और साबूदाना ना सिर्फ ठंडा होता है, आपके मैदे को ठंडा रखता है, बल्कि ये आपकी स्किन को भी ग्लो करता है। और तुखमलंगा हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये दोनों चीज़ें अगर हम डेली बेसिस पे भी हम दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें। थायराइड आजकल जो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ वायरल चली हुई हैं, उनके होने के बाद जो जिस्म हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियां और कमज़ोरियां पैदा हो जाती हैं, उनको भी ये दूर करता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के दर्द को निकालता है और जिस्म के अंदरूनी बुखार को भी ख़त्म करता है। तो उसके लिए शर्त यह है कि आप इसमें बर्फ़ इस्तेमाल ना करें और चीनी या कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कम से कम करें। सिर्फ आप इसमें शरबत इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ग्रीन शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली आपको मेरा ये स्पेशल हेल्दी सा ड्रिंक बहुत अच्छा लगा होगा, रेसिपी पसंद आई होगी इसकी और आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।